हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 मार्क्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने किया नहीं हुआ है तो पेपर में इसे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत शानदार। चलिए देखिए क्या कहता है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स, मतलब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के रेशियो की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स लेट करने पड़ेंगे, तभी आप उसका रेशियो ले पाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, लेट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या माने, मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा। वो क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज p/q, मतलब जो आपने रूट लिए हैं लेट, उसका रेशियो p/q के बराबर है। मतलब अल्फा इज टू बीटा इज इक्वल टू p/q। जरा इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू p/q। एक रिलेशन तो ये है। थोड़ी देर के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत बाद में पड़ने वाली है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नियम याद रखें। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करें, उस इक्वेशन को लिखें, उसके नीचे उसकी जर्नल फॉर्म लिखें। जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। वहां से इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को लिखें। तो a हो गया l, b हो गया n, c हो गया n। आ गया, क्योंकि आपने रूट्स को अल्फा बीटा माना हुआ है, वहां से सम ऑफ द रूट की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, वैसे होती क्या है डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालने वाली वैल्यू -b/a, तो उस हिसाब से हो गई माइनस का n/l। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू क्या होता है, c/a, इस हिसाब से हो गई n/l। इतना तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, उसकी जर्नल फॉर्म लिखें, वहां से कोफिशिएंट एबीसी का वैल्यू निकालें, सम ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का काम पूरा कर दें। एक नंबर तो इसी पर ही मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जिसको हमने अल्फा बीटा माना है, उसका रेशियो p/q है। तो वहां से भी एक रिलेशनशिप आ गया। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, प्रूफ करना है कि ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन का LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं LHS। तो कितना लिखा है LHS, √p/q प्लस √q/p प्लस √n/l। तो चेक करो, ये जो p/q है, क्या उसको अल्फा अपॉन बीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पहला स्टेप तो ये पूरा हुआ। √ उल्टा ही तो लिखा है q/p, तो हम भी उल्टा लिख देते हैं, बीटा अपॉन अल्फा प्लस √n/l का कोई काम नहीं है, इसको एज इट इज कॉपी करते रहिए। लास्ट में जाके देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में RHS 100% 0 आ जाएगा। अब जरा क्या करना है, दोनों के रूट जरा इंडिविजुअल करिए। रूट अल्फा, रूट बीटा प्लस रूट बीटा, रूट अल्फा, √n/l एज इट इज कॉपी करते रहिए। अभी मैंने आपसे कहा था इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब जरा इतने से हिस्से का एलसीएम लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एलसीएम क्या आएगा। रूट अल्फा और रूट बीटा दो डिनोमिनेटर है, कॉमन तो कुछ है नहीं। तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो फिर एलसीएम कितना आता है, वो दोनों के दोनों टर्म ही उतार लो, वही एलसीएम हो जाएगा। तो इस रूट बीटा के पास यहां कौन सा टर्म मैच नहीं हो रहा, तो आप कहोगे कि सर रूट बीटा तो मैच हो रहा है, रूट अल्फा मैच नहीं हो रहा। एक तो रूट अल्फा आएगा इनटू ऊपर वाला न्यूमरेटर जो कि रूट अल्फा ही है। ये मैं सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, आपको जैसे आता है अपने तरीके से वैसे भी ले सकते हैं। प्लस, तो प्लस आ गया। रूट अल्फा में यहां कौन सा टर्म मैच नहीं हो रहा, भाई रूट अल्फा से रूट अल्फा तो मैच हो रहा है, रूट बीटा मैच नहीं हो रहा, तो रूट बीटा आ गया। और इनटू में ऊपर वाला न्यूमरेटर जो कि रूट बीटा ही है, प्लस √n/l, वो एज इट इज, उसका कोई काम नहीं। व्हाट इज रूट अल्फा इनटू रूट अल्फा, इज अल्फा
एंड व्हाट इज रूट बीटा इनटू रूट बीटा इज बीटा होल अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एल। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा लिखा आ गया जो कि सम ऑफ रूट है, ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके। चलो इंसर्ट करो। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या पुट कर दूं, मैं पुट कर दूं माइनस का एन अपॉन एल अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू एन अपॉन एल प्लस अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एल। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ एन अपॉन एल ही तो लिखा है, तो क्या इस एन अपॉन एल को रूट एन अपॉन एल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर क्वेश्चन आया तो सर कैसे लिख सकते हो, तो देखो जरा, अगर कहीं 2 लिखा है तो इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकते, रूट 2 इंटू रूट 2 2 ही तो होता है। मान लो कहीं 7 लिखा है तो आपने रूट 7 इंटू रूट 7 लिख दिया, बात तो सही है, लिख तो सकते हैं। तो सोचो कि अगर आपके पास एन अपॉन एल लिखा है तो क्या आप अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एल इंटू अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस अपनी जगह पर, और इस एन अपॉन एल को लिख दिया रूट एन अपॉन एल, नीचे का अंडर रूट एन अपॉन एल एज इट इज और प्लस एन अपॉन एल एज इट इज। एक रूट से पूरा एक रूट चला गया। देखो क्या बचा, देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ हमारे पास बचा माइनस ऑफ अंडर रूट एन अपॉन एल प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या हो गया जीरो, विच इज इक्वल टू RHS। चेक करो, जीरो ही तो प्रूफ करना था। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 4 नंबर्स का वेटेज रखता है, अच्छा प्रैक्टिस चाहिए और इस तरह की कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको बहुत सारे इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चैप्टर्स के जाएं तो और चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी है, वो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हो, वीडियो फिनिश करते हैं।